A very warm welcome once again. I'm back here with the third video on the book Ikigai. As I said yesterday, we'll be discussing about this book in detail in these videos. आज का जो टॉपिक है वो है stress. Why am I specifically taking up this topic from the book and discussing is because ये बुक है कि कैसे आप अपनी लाइफ को ना ही सिर्फ उम्र के दायरों में लेकिन क्वालिटी के दायरों में भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग दुनिया में कर रहे हैं। उन्हीं में से जगहों में से एक है ओकिनावा। जापान की एक आइलैंड है जहाँ पे 1 लाख में से करीबन 25 लोग मोटा मोटा देखा जाए उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादातर लोग, लेकिन जापान की पॉपुलेशन के हिसाब से इतने लोग करीबन 100 साल से ऊपर रह रहे हैं, जीवित हैं, बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं बिना किसी स्पेसिफिक बीमारी के, जो कि हम लोगों को अगर हम एक अर्बन लाइफस्टाइल में देखें तो 55, 60, 40, इवन एट द एज ऑफ 45, 45 की एज में भी लोग तो सारी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। तो ये जो बात है या ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपकी लाइफ ज़्यादा हो, इस कंसेप्ट को डिस्कस करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है मेरे वीडियोस में, बिकॉज हम बात करते हैं फर्टिलिटी की। आई टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ फर्टिलिटी, स्पेसिफिकली अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी, दैट ऑल योर रिपोर्ट्स आर नॉर्मल एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू कंसीव। लेट्स से सारे पैरामीटर्स लगभग एवरेज है, लेकिन आप कंसीव नहीं अगर कर पाते हो तो ऐसे केस में क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम इट एंड इट्स माई एंटायर स्टोरी कि हाउ आई solve this problem for myself, and so I'm discussing it here with you. Now longevity मतलब आपकी बॉडी हेल्दी है, मतलब जितना चीज़ों को जिस हिसाब से चलना चाहिए, जो ह्यूमन बॉडी इज़ मेंट टू लिव फॉर 100 ईयर्स, वो उतना जी रही है और इसीलिए जो सारे ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं। अब जब बात फर्टिलिटी की आती है तो सेम कंसेप्ट आता है कि जो ऑर्गन्स को जैसे काम करना चाहिए इन ऑर्डर टू कंसीव अ बेबी वो नहीं कर रहे, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसी फैक्टर्स के लिस्ट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि राइटर यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ स्ट्रेस। नाउ दे से कि स्ट्रेस आपकी उम्र को कम करता है, यानी कि स्ट्रेस आपके सारे ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डालता है। जो चीज़ 10 साल चलनी चाहिए वो चीज़ 5 साल 8 साल चल रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपनी बॉडी को कितने लेवल ऑफ स्ट्रेस में कंटिन्यूस रखे हुए हो। करीबन 39 लेडीज़ पे एक्सपेरिमेंट हुआ जिनके बच्चे बीमार थे, उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए एंड इट वाज कंपेयर्ड विद दी अदर 39 जिनके बच्चे बिल्कुल हेल्दी थे, एंड देयर वाज सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस कि उनके स्ट्रेस लेवल्स की वजह से, बिकॉज एक माँ के लिए एक बच्चा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके स्ट्रेस लेवल्स की वजह से उनके पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए आए थे इन कंपैरिजन टू द लेडीज़ जो कि खुश थी अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि एक बहुत टैलेंटेड डॉक्टर को इंटरव्यू किया गया, जो इंटरव्यू भी बहुत टफ था, उसके साथ साथ उसको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी गई जो कि उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गई उस इंटरव्यू में। तब उस डॉक्टर के जब ब्लड सैंपल्स लिए गए और कंपेयर किए गए तो पाया गया कि वो प्रोटीन जो कि तब रिलीज़ होता है जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है, आपकी इम्यून सिस्टम जो प्रोटीन्स रिलीज़ करती है, वो प्रोटीन उस डॉक्टर की बॉडी में उस स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज़ हुआ था। अब कहें तो स्ट्रेस तो कोई इन्फेक्शन है नहीं, तो वो प्रोटीन क्या कर रहा था, उसके हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचा रहा था। और यही काम एक्चुअली में स्ट्रेस करता है कि बॉडी स्ट्रेस को एक पैथोजन की तरह लेती है, यानी कि एक इन्फेक्शन कॉज करने वाले चीज़ की तरह लेती है, और क्योंकि फाइट किससे करेगी, इन्फेक्शन तो है नहीं, तो खुद के ही सेल्स को डिजनरेट करना शुरू कर देती है, उनकी एजिंग स्टार्ट कर देती है, सेल्स मरने लग जाते हैं। दिस इज़ हाउ डेंजरस स्ट्रेस इज़, जस्ट गिव इट अ थॉट। जो हम लोगों का पहले का लाइफस्टाइल था, या ये कहें कि उस दौरान जबकि आदि मानव रहते थे, केव ड्वेलर्स थे, दे वर वेरी रिलैक्स्ड। उनके लिए एक्चुअली में स्ट्रेस होता था जब उनकी जान पे खतरा होता था। जो आजकल का लाइफस्टाइल है, जितनी ज़्यादा तेज़ हमारी ज़िंदगियाँ भाग रही हैं, और थैंक्स टू द फोन ऑन टॉप ऑफ इट ऑल, कि हमेशा वी आर इन अ मोड ऑफ अटेंशन। Either we are looking for some notifications, either we are looking for some likes, or we are just watching Netflix and there pops up some other thing कि Amazon Prime पे ये वाली चीज़ now it is available to watch. Every time the brain is that active, और एक्टिवनेस भी ऐसी चीज़ में जो कि फ्रूटफुल नहीं हो रही, जो कि आपकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही।
उस एक्टिवनेस के मोड में बॉडी अगेन हार्मोन्स रिलीज़ करती है, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई एक्शन रिक्वायर्ड है, लेकिन आप अपने आप को एक झूठे एक्शन के प्रति प्रेरित कर रहे हो। नोटिफिकेशंस का आना या काम पे स्ट्रेस होना, वो कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से आपकी बॉडी को खतरा है, लेकिन वो प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है विद टाइम कि बॉडी उसको कॉम्बैट अपने नेचुरल तरीके से कर रही होती है, और इन रिटर्न कोई इन्फेक्शन तो है नहीं, स्ट्रेस तो अपने ही सेल्स को नुकसान देने लग जाती है। बॉडी में एजिंग बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से हो जाती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स दैट आई हैव सीन इन यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज़ की ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टार्ट हो जाता है। 18-19 साल 20 साल के बच्चे भी हैं जिनके बाल सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब उनके लिए क्या स्ट्रेस है कि देर इज़ करियर स्ट्रेस, देर आर फाइनेंशियल स्ट्रेसेस, there is a social the pressure stress which is there, peer pressure stress is there. So basically writer says कि stress is one of the factors जो कि आपको जल्दी एजिंग करने में रिस्पॉन्सिबल है, और यही ओकिनावा के लोग इससे कैसे डील करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इजी रखते हैं और बहुत फ्रूटफुल रखते हैं। हमारी लाइफ अक्सर ऐसी हो गई है बहुत सारे लोगों की, दैट दे जस्ट वांट टू गो इनटू द जॉब्स इवन व्हेन दे डोंट लाइक गोइंग टू दोज जॉब्स और डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क, बट दे हैव टू बिकॉज दे हैव टू अर्न, एंड दे डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट अर्निंग बिकॉज इतनी महंगाई है दैट यू हैव टू अर्न इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और उस सब का रिजल्ट क्या हो रहा है, दैट योर बॉडी इज़ सफरिंग। फीमेल्स में स्पेसिफिकली द फीमेल्स हु डू नाइट जॉब्स, नाइट ड्यूटीज़ जिनकी होती हैं, उनका पूरा साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाता है। जेंट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं और इसलिए फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर एक एज के बाद व्हेन यू आर गोइंग इनटू प्लानिंग अ बेबी देन थिंग्स बिकम इवन मोर एंड मोर डिफिकल्ट। नाउ राइटर इस बात को ऐसे कंक्लूड करते हैं कि स्ट्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन स्ट्रेस अप टू अ लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट, और कहीं ऐसा ना हो कि हम स्ट्रेस को इतना ज़्यादा कम करने लग जाएं कि जो उसके पॉजिटिव साइड्स हैं वो हम नज़रअंदाज कर दें। बिकॉज स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जो लोग थोड़ी बहुत लेवल के स्ट्रेस लेकर चले अपनी ज़िंदगी में, वो एक ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी पाए। उन्होंने कभी किसी स्मोकिंग अल्कोहल की हैबिट्स को नहीं पाला, और वो रिलेटिवली ज़्यादा हेल्दी थे उन लोगों के कंपैरिजन में जो सिर्फ रिलैक्स्ड रहे पूरी लाइफ। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स्ड भी नहीं रहना। ओकिनावा के लोग एकदम रिलैक्स नहीं रहते, दे हैव अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल, बट दे आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी फ्रूटफुल, एंड दे ऑल्सो इन्जॉय। उनके लिए इन्जॉय करना भी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल का पार्ट है। सो दैट इज़ द रीज़न दे गिविंग देयर बॉडी सो मच ऑफ नर्चरिंग एंड सो मच ऑफ स्पेस टू ग्रो, कि उनकी जो सेल्स हैं जितनी भी एजिंग हो रही है वो कॉम्बैट हो जाती है, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट होती है, और उनके ऐसे एक्सरसाइजेज होते हैं, लाइफस्टाइल होता है, ओवरऑल दे आर एबल टू लिव अ लॉन्गर लाइफ। हमारे लिए ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से आपके सेल्स, आपकी बॉडी सब कुछ डीजनरेट हो रही है, और जैसे जैसे चीज़ें डीजनरेट होने की स्थिति में आ जाती हैं तो फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बीइंग अ वुमन या बीइंग अ मैन, आपके जो हम जिनको हम कहते हैं कि फर्टिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट्स हैं, कि आपका ओवम है या आपका स्पर्म है, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी ही है। ऐसा नहीं है कि आप 100 साल तक जियोगे तो 100 साल तक विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ बेबी। स्पेशली इन फीमेल्स बहुत लिमिटेड अमाउंट होता है, और अगर वही डीजनरेट हो गया तो फॉर श्योर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है कोई चीज़ टेस्ट में ना आए, बट देन यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग अ गुड क्वालिटी एग, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग अ गुड क्वालिटी स्पर्म, हाउ विल यू बी एबल टू प्रोड्यूस a good quality baby? Gents who have smoking habits, who have alcohol habits, and I've seen people who are doing a lot of exercises, taking all these supplements for going to gyms and taking injections also. I've seen so many young boys doing this, and as a result of it, people are suffering. They are getting low sperm counts, they are unable to have a baby, and same is with the women. If they are using a lot of a kind of routine which is not meant for the woman's body, then of course they are suffering equally. So it is very important कि स्ट्रेस पे काम किया जाए, लाइफस्टाइल पे काम किया जाए, एंड ओवरऑल अपनी बॉडी को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए नर्चर करने के लिए। Take care of yourself, guys. With this knowledge, I hope these videos are proving to be useful to you. In case you have any questions, please feel free to put in the comment section. I'll be very happy to answer, and I'll be back tomorrow with another video. Good night.